पे आउट बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, उनका पे आउट बहुत बड़ा बनेगा। कुछ लोगों का उनके बाद उनका नंबर रहेगा, कुछ का उनके बाद नंबर रहेगा, कुछ का उनके बाद नंबर रहेगा। कुछ बच्चे सिर्फ पास होंगे कि उनका घर चले, इतना ही कमा पाएंगे, लेकिन कुछ लोग इतना भी नहीं कमा पाएंगे जो उनका घर चल सके। अब ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चे अपना घर नहीं चला सकते, जो डायरेक्ट सेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना घर नहीं चला सकते, अगर वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट पे, मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन उनको जरूर रहेगा कि उनका एक पैसा नहीं लगा। और यही एवरेज किसी भी कंपनी में लागू होती है। महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी में भी यही एवरेज लागू होगी, वहाँ पर भी यही होगा। कुछ लोगों के पे आउट बहुत बड़े बनेंगे, तमाशा भी होगा। कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ले आएंगे, वो भी होगा। कुछ लोग बाकी की चीज़ें करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग उनके बाद होंगे, कुछ उनके बाद होंगे, कुछ उनके बाद होंगे। कुछ वहाँ पे भी अपना घर नहीं चला पाएंगे, और कुछ वहाँ पे भी ऐसी पोजीशन में होंगे कि वो वहाँ पे पास ही नहीं हो पा रहे होंगे, कई सालों से पास नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन वहाँ एक पेन रहेगा कि वो पास होने के प्रयास में हर रोज़ महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो हर रोज़ ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या, वो ट्यूशन फीस नहीं है। हमारे यहाँ पे भी एवरेज वही है, वहाँ पे भी एवरेज वही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब मैं बोलूँ कि ओके लाइफ केयर से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। ओके लाइफ केयर से बढ़िया बहुत कंपनी थी, बहुत हैं, बहुत होंगी। मैं कभी भी इस ईगो में नहीं आता कि हम ही हैं जो कुछ है। ये इंडस्ट्री है, किसी एक से बनती नहीं। ना ओके लाइफ केयर से बनती है, ना एमवे से बनती है, ना एफएलपी से बनती है। हाँ, सबके मिलने से बनती है, सब कंपनियों के काम करने से बनती है, सब कंपनियों के लोगों को एजुकेट करने से बनती है, सब लोगों के प्रेम प्यार सद्भाव से बनती है। तो हम लोगों ने 42 महीने जो काम किया है ना, उस 42 मंथ्स की हमारी अचीवमेंट्स ये है कि हमने 42 महीने में न जाने कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लगभग अगर मैं बात करूं कि आज से 2 महीने बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। हमारे पास अगले 2 महीने के बाद की मैं बात करूं तो बहुत सारे लीडर्स के पे आउट बढ़ गए होंगे। हम लोगों ने 22 तारीख को, 22 मार्च को ऑपरेशन बंद किया था। क्लोजिंग में लगभग 10 दिन बचते थे, 21 को बंद कर दिया था। तो वो 10 दिन हमने इस बार दिए हैं, और वो 10 दिन देने के बाद हमारी जो क्लोजिंग मुझे लग रही है, वो क्लोजिंग हमारी बगैर इफेक्ट हुए 10-5% इफेक्ट हो जाए तो बड़ी बात होगी। मुझे लगता है हो सकता है इस बार हम पिछले महीने को क्रॉस करें, हम फरवरी महीने को क्रॉस करें। तो हमारी जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सही है। लॉकडाउन में पिछले 10 दिन से जो बिजनेस हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि हम इन्फेक्टेड हुए। पिछले 7-8 दिन के बिजनेस में हम इन्फेक्टेड नहीं हुए। हमारी सेल एज इट इज़ आ रही है। हमारी सेल एज इट इज़ आने का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर डेवलप्ड है, हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है, लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मिले। बहुत सारी कंपनियों के टर्नओवर गिरे हैं, किसी का 10% गिरा होगा, किसी का 50% गिरा होगा, किसी का 70% गिरा होगा। मैक्सिमम कंपनीज के टर्नओवर गिरे हैं, पर पिछले 7 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टर्नओवर वही एवरेज चल रहा है जो पहले चलता था, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अब बातें कर रहे होंगे जी ये ओके लाइफ केयर वो। अरे भैया, ओके लाइफ केयर को 42 महीने हो गए हैं। अगर बात करनी है तो बात करो, क्या ओके लाइफ केयर में 42 महीने में पे आउट लेट हुआ? नो। क्या कोई अचीवमेंट हुई किसी की नहीं दी? नो। क्या टीडीएस नहीं मिला? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या जीएसटी नहीं मिली? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया थी? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या प्लान में पैसा नहीं बनाया लोगों ने? क्या लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में पे आउट नहीं बने? क्या लोगों ने अचीवमेंट्स नहीं ली? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कमजोर है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या डीके सारन को काम करना नहीं आता, गलत सीईओ है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या कंपनी वन मैन आर्मी है? ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉजिस्टिक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट अलग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन अलग डिपार्टमेंट है, सीआरएम अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग अलग, सबके अलग अलग हेड्स है। तो जब आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते तो खुद को और इस इंडस्ट्री को झूठ बोल के शर्मिंदा ना करें। लोग आपके पास से मेरे पास भी आएंगे, और लोग मेरे पास से आपके पास भी जाएंगे। ऐसा कोई रास्ता, मैं पहले दिन से कहता हूं, मेरे पुराने वीडियो पता चल जाएगा। ऐसा मेरी ट्रेनिंग में भी मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा कोई रास्ता बना नहीं जो दिल्ली से रोहतक आता हो और रोहतक से दिल्ली नहीं जाता हो।
यानी कि यहाँ आने वाले मुसाफिर भी रहेंगे और जाने वाले मुसाफिर भी रहेंगे। हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी, हमारे यहाँ से जाने वालों की संख्या भी रहेगी। जो संख्या ज़्यादा है कंपनी उस दिशा में जाएगी। आने वालों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी ग्रो करती रहेगी, जाने वालों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी ग्रो करना बंद कर देगी और सैचुरेशन की तरफ बढ़ जाएगी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, ओके लाइफ केयर के बारे में आपको लगता क्या है? वी आर ग्रोइंग और नॉट? हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? लॉकडाउन के बावजूद भी हमारा टर्नओवर कम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जिन जिन को मिलते चले जाएंगे वो ओके लाइफ केयर की तरफ आते चले जाएंगे। हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे बहुत बेहतरीन काम किया। लॉकडाउन में भी हमारे पास 3 नए बहुत शानदार लोग, 3 हायर पोजीशंस के 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। और ये हमारी अच्छी चीज़ है कि हम कल की तैयारी आज करते हैं। लॉकडाउन में भी हम लगे हुए हैं कि लॉकडाउन के बाद जो माहौल होगा उस माहौल के लिए हमें क्या तैयार करना है, उसके लिए तैयारी हम आज कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट और हम लॉन्च करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट का नाम मैं अभी ऑर्गेनिक और हर्बल 2 लिक्विड्स डेवलप कर रहे हैं जिन्हें आप पानी में डालेंगे और आपका फ्रूट और वेजिटेबल क्लीन हो जाएगा। कुछ समय के लिए उसे मैं छोड़ देंगे और एडिबल ग्रेड का रहेगा, 100% ऑर्गेनिक और 100% हर्बल रहेगा। 2 ग्रेड लेके आ रहे हैं, दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, ऑर्गेनिक का अलग है, हर्बल का अलग है। तो वी आर वर्किंग ऑन सच प्रोडक्ट्स जो इस वक्त की डिमांड है। आपको कंपटीशन करना है तो यहाँ आइए, सेल पे कंपटीशन कीजिए, मार्केटिंग पॉलिसीज पे कंपटीशन कीजिए, एजुकेशन पे कंपटीशन कीजिए। क्या रखा है बॉस? आपको क्या लगता है? आप बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या होगा उस दिन जिस दिन हम भी बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, चीज़ें नहीं है? सब कुछ है और बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से टारगेट करना भी आता है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रूव करना भी आता है, लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का, आपकी कंपनी का, हमारी कंपनी का, हम सब कंपनियों की बेहतरी चाहते हैं क्योंकि एक एक कंपनी जो ग्रो करती है वो इंडस्ट्री को ग्रो कराती है। तो लेट्स दोस्त, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाथ मिलाओ और एक साथ आगे बढ़ो। जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं वो आपके साथ कर लेंगे। और ये किसी भी कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये ओपन मार्केट है, ये किसी की बंधुआ मजदूरी थोड़े ना। आप किसी को सैलरी आप देते नहीं, किसी को सैलरी मैं देता नहीं। जो सेल करता है वो सेल का कमीशन लेके जाता है, तो ये उसकी चॉइस है, वो किसका माल बेचेगा। उसके पीछे क्रिटिसिज्म, उसके पीछे बुराई, उसके पीछे बदनामी अगर आप लोग डाल रहे हैं तो मैं लाख कोशिश करूं अपने लीडर्स को रोकने की, उनको आपका जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरी लीडरशिप को, मेरी टीम को, मेरे लोगों को आपको जवाब देना पड़े और मैं उन्हें रोकता रहूं। और बार बार रोकने से क्या होता है, मैं अपने लीडर्स को बार बार रोकने की कोशिश करता हूं, वो रुक जाते हैं, फिर आप में से कोई कुछ कहता है, फिर वो जवाब देते हैं। फिर बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज डालते हैं, जी आपके लीडर ऐसा करते हैं। अरे भैया, आप अपने सीनियर्स को देखिए, आप अपनी कंपनी के लीडर्स को देखिए, उन्हें रोकिए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्हें रोकिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी बनानी है तो आपको प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, एजुकेशन पे ही फोकस करना पड़ेगा। और मेरी ताकत एक ही है, हमारी कंपनी की ताकत एक ही है, वो यही है कि हम एक इंटेंशन के साथ काम करते हैं। हम एथिक्स के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, हम सही कीमत पे सही प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेंगी, हम आगे चल के प्राइसेस और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला जो हमारा कदम होगा वो और स्पाइसेस पे होने वाला है, क्योंकि अब हम स्पाइसेस की पैकिंग आगे चल के चेंज करने वाले हैं। आगे चेंज करके पाउचेस में लेके आएंगे और उसका प्राइस जो है उसको कोशिश करेंगे कि वो ट्रेडिशनल प्राइस के करीब आ जाए हमारी स्पाइसेस पे। और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। अब जो हम प्रोडक्ट और ब्रांडिंग कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करने वाले हों। अब हम वो रेंज डेवलप कर रहे हैं जिनसे आप एमएनसी से टक्कर ले सकें, जिनसे आप इंडिया से बाहर जब जाएं तो आपके प्रोडक्ट को बाजू में रख के मतलब एक प्रीमियम फील आए और आप कहो कि यार आपका प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल कंपनी से अच्छा है।
तो अभी हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करना। हमने इंडियन मार्केट की नब्ज को समझा है, इंडियन मार्केट को बढ़िया प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन हम 2020-21 में जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हमारा टारगेट है 2021 में ग्लोबल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना और इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना। डोमेस्टिक को तो बट ऑब्वियस है हम कम्पीट कर रहे हैं, पर हमारा टारगेट है अब इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना, और वहाँ के लिए जो प्रोडक्ट रेंज हम लेके आने वाले हैं, जो प्रीमियम रेंज हम लेके आने वाले हैं, वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए बहुत बड़ा और कड़ा कंपटीशन देने वाली होगी। सो बिलीव मी, ये 42 महीने शानदार, ये 42 महीने बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट, लोग रोकने की प्रयास 42 महीने किया। जब हमारे पास एक प्रोडक्ट था तब लोग रोकने लगे थे, आज हमारे पास लगभग 150 प्रोडक्ट हो जाएंगे 2 महीने के अंदर, तब भी लोगों का वही प्रयास है। बिजनेस एक ही चीज समझता है, वो ये कि कस्टमर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिजनेस उसी का है जिसके पास कस्टमर है, बिजनेस उसका नहीं है जिसके पास बेचने के लिए सामान है। बेचने के लिए सामान तो कोई भी रख लेता है। आपको क्या लगता है मार्केट में खुलने वाली 1000 दुकानें 1000 की 1000 चल जाती हैं? चलती वही है जिस दुकान पे कस्टमर जाता है, वो नहीं चलती जो दुकान भरी हुई है। आप कितनी दुकान भर के लो, कितनी दुकान सजा लो, वो नहीं चलेगी अगर कस्टमर नहीं आएगा तो बॉस, कस्टमर जहां आ सकता है वो दुकान बनाओ, कस्टमर जहां आएगा वो दुकान चलाओ, कस्टमर जहां आता है उसकी रिस्पेक्ट करो, कस्टमर ही भगवान है, इस थ्योरी को समझो और अपने आप को बेहतर करो और कंपटीशन लड़ो, हम खुद ब खुद खुश होंगे आपसे, राइट। तो आने वाले ये 42 महीने की जर्नी, अब हम बात कर रहे हैं अगले 24 महीने की जर्नी। अगले 24 महीने हम लोग ग्लोबल जाएंगे, हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बहुत प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 18 वेयर हाउसेस हम लोग ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन के बाद जो भी मूवमेंट आएगी, हमारे वेयर हाउसेस खुलना अभी भी शुरू कर देंगे, अभी भी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेस का काम करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट रेंज की एक बात होगी, हमारी मैनेजमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, हमारी फैक्ट्री का काम बहुत तेज़ी से हुआ है और लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों बीच में बंद रहा, तो फिर से अब शुरू हो जाएगा, तो फैक्ट्री आ जाएगी। हमारी नया एक ऑफिस बहुत शानदार बन के लगभग तैयार है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने में आपको एक और नया ऑफिस मिल जाए। उसके बाद हम लोग 5 नए ऑफिस इंडिया में 2020 में ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। 5 कंपनी ऑन ऑफिस, कंपनी के अपने ऑफिस 5, जिसमें हम एक महाराष्ट्र में ओपन करेंगे, एक बेंगलोर में ओपन करेंगे, एक हम लोग लखनऊ में ओपन करेंगे यूपी के अंदर, एक हम लोग दिल्ली में ओपन करेंगे और एक हम लोग जो ओपन करेंगे दैट विल बी इन एमपी, मध्य प्रदेश में। तो 5 ऑफिसेस हम लोग 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 5 कंपनी के अपने ऑफिसेस, 18 वेयर हाउसेस अगले 24 महीने के अंदर, और करीबन 250 प्रोडक्ट की बास्केट, 250 इलीट क्लास प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जिनकी पैकिंग, लुक, फील, क्वालिटी देख के आप ये बोलो कि यार ये प्रोडक्ट इस प्राइस में मिल रहा है, यकीन नहीं होता है। बस नाउ अगले 24 महीने इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट हमारे लीडर्स का बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे लीडर्स के पे आउट इंडिया के सबसे बड़े पे आउट्स में शामिल हो जाएं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ये बिजनेस 2 ही चीज़ों से चलता है। नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट, उसके रेट और उसकी क्वालिटी से, और नंबर 2 लोगों की अचीवमेंट से। और दोनों ही पैरामीटर्स पे अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 42 महीने को, तो ना कोई कंपनी 42 महीने में इतने प्रोडक्ट दे पाई इस रेट पे, इस पैकेजिंग के साथ, इस लुक फील के साथ, इस क्वालिटी के साथ, और ना ही कोई कंपनी पहले 42 महीने में ऐसे पे आउट दे पाई जैसे ओके लाइफ केयर में बन रहा है।
ये बिजनेस दो ही चीज़ों से चलता है, एक प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी और प्राइस से, दूसरा लीडर्स की अचीवमेंट्स और उनके पे आउट से। और ये दोनों ही पैरामीटर्स पे पहले 42 महीने में, पहले 42 मंथ्स में जो ओके लाइफकेयर ने किया है वो मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, नहीं सुना है। इसलिए आपके कंपटीटर भी बड़े हैं, क्योंकि हर बड़ा कंपटीटर ये जानता है कि इनको नहीं रोका गया तो ये सुपरसीड कर सकते हैं। अब देखेंगे, मैंने 42 महीने पहले एक लाइन बोली थी कि रुक जाओ 2.5-3 साल। 2.5-3 साल के बाद इंडिया में बिजनेस प्लान वैसे होंगे जैसे हम लेके आए हैं। इंडिया में प्रोडक्ट प्राइस पे लोग बातें करेंगे, आने वाली नई कंपनियां हमारे पॉलिसीज को फॉलो करेंगी, पुरानी कंपनीज की पॉलिसीज को नहीं। ये लाइन मैंने आज से 42 महीने पहले बोली थी। मैंने कहा था 2.5-3 साल रुक जाओ, हमारे बाद आने वाली कंपनीज पुरानी कंपनीज को फॉलो नहीं करेंगी, हमें फॉलो करेंगे। आज हो रहा है। आज कोई भी नई कंपनी आ रही है, उनके टारगेट में पुरानी कंपनी नहीं है, उनके टारगेट में हम हैं। इसका मतलब हर नया लीडर जो अपनी कंपनी खोल रहा है वो ये मान चुका है कि आने वाला समय ओके लाइफकेयर के प्लान का है, ओके लाइफकेयर की पॉलिसीज का है, ओके लाइफकेयर वाले प्रोडक्ट्स का है, उनके रेट का है। आने वाले हर लीडर को, आने वाली हर कंपनी को हमें फॉलो करना पड़ रहा है। ये प्रूफ करता है कि हमने 42 महीने में वो किया है जो पिछले कई सालों में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं कर पाई। आज हर कंपनी हमें फॉलो करना चाहती है, आज हर कंपनी हमें टारगेट करना चाहती है, आज हर कंपनी हमारे जैसा बनना चाहती है, आज हर कंपनी हमारे जैसा प्लान लाना चाहती है, आज हर कंपनी हमारी तरफ प्रोडक्ट के रेट लाना चाहती है। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि आपने इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। आप रिवोल्यूशनरी कंपनी है, आप वो कंपनी है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। आप वो कंपनी है जिन्होंने इंडस्ट्री को उसके असली रूप में लाके खड़ा करने का काम किया है। आप वो कंपनी है जिन्होंने कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे लाके डायरेक्ट सेलिंग को खड़ा कर दिया, जहां हमेशा और प्राइसिंग का ब्लेम होता था। जिस कंपनी के ऊपर हमेशा एक ही धब्बा लगा हुआ होता था कि यहाँ प्रोडक्ट महंगे होते हैं, उस इंडस्ट्री को आज आप इस मुकाम पे ले आए हैं कि आने वाली हर कंपनी सोच रही है प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है, प्लान कैसा हो, कंडीशंस कितनी कम हो। यानी कि आज किसी पुरानी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को या डोमेस्टिक कंपनी को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। आज पूरे इंडिया में ओके लाइफकेयर के बिजनेस प्लान को, ओके लाइफकेयर के प्रोडक्ट को, उसके रेट को, उसकी पॉलिसी को, उसकी सोच को, आज जो मैं 3 साल 3.5 साल से स्टेज से बोलता था, बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स वैसा ही बोलने लगे हैं, बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स वैसी स्टेटमेंट देने लगे हैं। आज जो एथिकल वर्ड हम लोगों ने क्रिएट किया था, उस एथिकल वर्ड पे भी लोग बात करने लगे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या लेंगे आप? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको कि ओके लाइफकेयर किस तरफ बढ़ रही है? ये है प्रूफ सबसे बड़ा कि हमने क्या किया है। जब आने वाली हर कंपनी, बड़े से बड़ा लीडर, बड़ी से बड़ी कंपनी आज आपके बारे में बात कर रही है, आज आपकी तरफ बनना चाह रही है, आज आपसे कंपटीशन लड़ना चाह रही है, आज आपकी तरफ प्रोडक्ट पे बात कर रही है, कोई बोल रहा है रुपया महंगा, कोई कह रहा है रुपया सस्ता, कोई कह रहा है नज़दीक, कोई कह रहा है हमारा ये, कोई कह रहा है उसका वो, इसका मतलब वी आर टॉक ऑफ टाउन नाउ। हम लोगों ने 42 महीने में वो कर दिया है जो बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10, 12-12, 15-15 साल में नहीं कर पाई। अगले 24 महीने जीतने वाले हैं। अगले 24 महीने लाजवाब अचीवमेंट्स लाने वाले हैं। अगले 24 महीने एक बहुत बड़ी तैयारी के हैं। अगले 24 महीने वेयर हाउसेज के नाम हैं। अगले 24 महीने आपके कंपनी के 5 ऑफिसेज के नाम हैं। अगले 24 महीने आपकी फैक्ट्री, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्टाफ के नाम हैं। अगले 24 महीने हमारे लीडर्स के पे आउट को कई गुना बड़ा करने के नाम हैं। आई होप इससे ज़्यादा आपको किसी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लग जाओ दोस्तों, कल हमारा है। अगले आने वाला
साल हमारा है, 2020 हमारा है, 2021 हमारा है, 22 हमारा है, 23 हमारा है, 24 हमारा है, 25 हमारा है। ये साल हमारे हैं जब इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होगी, 64,500 करोड़ की होगी, 65,000 करोड़ की होगी, 60,000 करोड़ की होगी, 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, सालाना टर्नओवर करेगी, तो ओके लाइफ केयर उसमें मेजर रोल प्ले कर सकती है अगर आप लोग कमिटेड होके अपनी मेहनत करें, आप लोग अगर पूरे जोश और जज्बे के साथ काम करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लेट्स become the best Indian direct selling company. Thank you very much.